बॉलीवुड में कभी कभी फिल्म रिलीज नहीं होती, प्रलय आता है। और इस बार प्रलय का नाम है धुरंधर 2। जितना ऑडियंस का सपोर्ट स्ट्रांग है, उतना ही कुछ लिबरल्स का मेल्टडाउन हो रहा है। सबसे प्रोमिनेंट नाम जो सामने आया है वो है जर्मन शेपर्ड, मेरा मतलब ध्रुव टट्टी। अरे मतलब उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। अरे मतलब ध्रुव राठी। ध्रुव टट्टी ने उस फिल्म को सीधा ब्रेन रॉट प्रोपेगेंडा तक कह दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने डायरेक्टर आदित्य धर को भी टारगेट किया, उन्हें पॉलिटिकल नैरेटिव पुश करने वाला बताया। महा चाटुकार है ये, इस लेवल के चाटुकार हैं कि नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन भी जेलस फील करेगा इन्हें देखकर। लेकिन भाई यहाँ एक आयरनी है, जब कोई इतना एग्रेसिवली किसी फिल्म के अगेंस्ट बोलता है तो वो एक्चुअली उस फिल्म को और ज्यादा स्पॉटलाइट देता है। ध्रुव टट्टी का स्टेटमेंट आया और तुरंत सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गया। सपोर्टर्स और क्रिटिक्स दोनों साइड पर डिबेट शुरू हो गई। जो लोग फिल्म के बारे में न्यूट्रल थे वो भी क्यूरियस हो गए, आखिर ऐसा क्या है इस फिल्म में, लगता है देखकर आनी ही पड़ेगी। और इस बार तो ध्रुव टट्टी ने जिम्मा उठाया है फिल्म को 3000 करोड़ पार कराने का। ऐसे जैसे वो करता है ना, ऐसे वो पार करवाएगा। मतलब इतने मौके के समय उसने ये वीडियो बनाया है कि ऐसा लगता है जैसे कि मोदी जी का स्टार कैंपेनर जैसे राहुल गांधी है, वैसे आदित्य धर का स्टार कैंपेनर ध्रुव राठी है। जर्मन शेपर्ड का कहना है डीमोनेटाइजेशन फेल हुआ और सारा पैसा वापस आ गया। We have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. अरे भाई पागल आदमी, जो सिस्टम में था वो तो पैसा वापस आना ही था। ये तो जो बाहर से पाकिस्तान पैसा पंप कर रहा था उसको काउंटर करने के लिए था, लेकिन तुम्हें कहाँ समझ आएगा। सॉरी। ध्रुव ने यह भी बोला कि अतीक अहमद के अगर पाकिस्तान के साथ कनेक्शन थे तो सबने उसको श्रद्धांजलि क्यों दी। श्री अतीक अहमद का निधन 15 अप्रैल 2023 को 60 वर्ष की आयु में प्रयागराज में हुआ। वो क्या है ना, हम पाकिस्तान नहीं है, पार्लियामेंट्री कर्टसी होती है। और अगर तुम्हें डाउट है कि उसके कनेक्शन सच में थे या नहीं थे तो विक्रम सिंह जी की ये बाइट सुन लो। इन्होंने अपने इकबालिया बयान में भी कहा था कि पाकिस्तान के ड्रोन के माध्यम से इनके पास हथियार जिसमें 45 बोर की पिस्तौल, AK-47 और RDX आता था, जो पंजाब में गिरता था। और अपने सूत्रों के जरिए, क्योंकि ये लश्कर तैयबा के साथ भी इनके संबंध थे, ISI के साथ भी थे। और जब अतीक के घर की तलाशी ली गई तो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस और पाकिस्तानी मेड कार्ट्रिजेस बरामद हुए थे। अब उसके बाद भी अगर कोई अतीक की पैरवी कर रहा है तो ये उनकी निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो अतीक के पक्षधर हैं। और इससे भी अगर मन ना भरे तो ये पूरा पॉडकास्ट जो है हमारे चैनल पे तुम सुन सकते हो जर्मन शेपर्ड। बट ध्रुव राठी मैदान में काफी लेट आया। इससे पहले प्रमोशन की सारी जिम्मेदारी बाकी लेफ्टिस्ट ने उठा रखी थी, जैसे हमारी सस्ती शेरवानी दीदी ने भी फिल्म को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया। एलिगेशंस लगाए कि फिल्म में मिसोजिनी है, एंटी मुस्लिम पोर्ट्रेयल है और ये एक प्रोपेगेंडा प्रोजेक्ट है। उन्होंने फुल फिल्म देखकर अपना रिव्यू दिया, ऐसा नहीं कि बिना देखे दे दिया हो, और बॉयकॉट की बात भी कही। लेकिन ये कहते हुए मैं खुश नहीं हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ कि एक नया कल्चर नफरत का, हिंसा का, बंटवारे का और आउटराइट पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का फिल्मों के जरिए भारत में शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ भी वही पैटर्न रिपीट हुआ है। उनके स्टेटमेंट्स वायरल हो गए, क्लिप्स, मीम्स, रिएक्शन वीडियो सब इंटरनेट पर आने लगे। लोग उनके क्रिटिसिज्म का वैसे ही मजाक उड़ा रहे थे जैसे मेजर इकबाल का बाप उसका उड़ाता था। इसके अलावा कुछ और कमेंटेटर्स और जर्नलिस्ट भी डिबेट में कूद पड़े। द लायर, मेरा मतलब द वायर, सॉरी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी क्रिटिकल टेक्स आए। कुछ लोगों ने कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया, क्यों कुछ फिल्म्स को एप्रिसिएशन मिलता है और कुछ को प्रोपेगेंडा टैग दे दिया जाता है। ये पूरा इकोसिस्टम एक तरह का फीडबैक लूप क्रिएट करता है। एक तरफ क्रिटिसिज्म आता है, दूसरी तरफ उसका रिएक्शन आता है, फिर उस रिएक्शन पर भी रिएक्शन आता है, और इस सब के बीच में फिल्म का नाम हर जगह रिपीट होता रहता है। एक और इम्पोर्टेंट एंगल है सोशल मीडिया का रोल। आज के टाइम में आउटरीच एक करेंसी बन चुका है, जितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन उतनी ज्यादा रीच। और धुरंधर 2 के केस में ये क्लियरली दिख रहा है। हर कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, हर रैंट, हर डिबेट, सब मिलके फिल्म के लिए फ्री मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। ऑडियंस का रिएक्शन भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुस के मारेंगे। काफी लोग ओपनली कह रहे हैं जितना ये लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उतना ही देखने का मन कर रहा है। ये रिवर्स साइकोलॉजी जैसा इफेक्ट क्रिएट करता है। बॉयकॉट कॉल्स कभी कभी क्यूरियोसिटी को भी बढ़ा देते हैं। ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ हो, लेकिन धुरंधर 2 का सीन अलग है। यहाँ बैकलैश भी मैसिव है और सपोर्ट भी मैसिव है। रणवीर सिंह तो जान है सबकी है, इसीलिए क्लैश और विजिबल हो गया है। एक लाइन में समझो तो क्रिटिक्स फिल्म को रोकना चाहते थे, लेकिन अननोइंगली उसे और पुश कर दिया, और मेल्टडाउन ने मोमेंटम को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। पर धुरंधर 2 का कोर कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बॉक्स ऑफिस या रिव्यूज का नहीं है, फंडामेंटली आइडियोलॉजी वर्सेस स्टोरी टेलिंग का क्लैश है। फिल्म अपनी नैरेटिव पोजीशनिंग में काफी क्लियर है। इसमें पाकिस्तान को एक अग्रेसिव स्टेट के रूप में दिखाया गया है, जहां ISI बैक टेरर नेटवर्क्स, क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस और जियोपॉलिटिकल टेंशंस सेंट्रल प्लॉट का हिस्सा हैं। साथ ही फिल्म बलोच सफरिंग जैसे इश्यूज को भी हाईलाइट करती है, जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड नैरेटिव्स में रेयरली एक्सप्लोर होते हैं। इसके ऑपोजिट इंडियन लीडरशिप को भी असर्टिव और डिसाइसिव तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, एक ऐसा स्टांस जो करंट पॉलिटिकल क्लाइमेट के कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है। इस सब के बाद यहाँ से डिबेट शुरू होती है।
क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म एक वन साइडेड नैरेटिव प्रेजेंट करती है। उनका आर्गुमेंट है कि कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को सिंप्लीफाई करके एक लीनियर गुड वर्सेस बैड फ्रेमवर्क में डाल दिया गया है। कुछ लोगों को लगता है कि इसमें नुआंस की कमी है, स्पेशली जब बात आती है रिप्रेजेंटेशन और पर्सपेक्टिव की। दूसरी तरफ फिल्म के सपोर्टर्स का कहना है कि ये एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू सिनेमा है। हर फिल्म न्यूट्रल नहीं होती और ना ही हर स्टोरी को बैलेंस करना जरूरी होता है। उनके हिसाब से धुरंधर 2 एक स्पेसिफिक नैरेटिव को एक्सप्लोर करती है और उसे अनएपोलोजेटिकली पेश करती है। देखिए, ये डिबेट नहीं है। पहले भी बॉलीवुड में ऐसे एग्जांपल्स मिलते हैं जहां फिल्म्स ने पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल स्टैंड लिए हैं। जैसे मूवी हैदर ने कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को एक पर्टिकुलर जिहादी लेंस से एक्सप्लोर किया था। जबकि रंग दे बसंती ने गवर्नेंस और यूथ एक्टिविज्म पर अपनी लेफ्टिस्ट कमेंट्री दे दी थी। उन फिल्म्स को लार्जली क्रिटिकल अक्लेम मिला, लेकिन धुरंधर 2 को उस तरह का रिसेप्शन नहीं मिल रहा और यहीं से डबल स्टैंडर्ड्स का आर्गुमेंट भी इमर्ज होता है। बिगर क्वेश्चन इज, क्या सिनेमा को न्यूट्रल होना चाहिए या फिर सिनेमा एक मीडियम है जहां डिफरेंट आइडियोलॉजीज अपनी स्टोरीज बताती हैं? धुरंधर 2 के केस में ये सवाल और शार्प हो जाता है क्योंकि फिल्म रियल वर्ल्ड रेफरेंसेस और कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल अंडरटोन्स को यूज करती है। इससे ऑडियंस का एंगेजमेंट भी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन क्रिटिसिज्म भी उतना ही इंटेंस हो जाता है। बट सच कहूं तो क्रिटिसिज्म का ग्राउंड पर कोई इंपैक्ट नहीं है। फिल्म के शोज कंसिस्टेंटली हाउसफुल रहे, ऑक्यूपेंसी स्ट्रॉन्ग बनी रही और कलेक्शन स्टेडीली ग्रो करते रहे। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ऑडियंस ने अपना डिसीजन खुद लिया, बिना एक्सटर्नल नैरेटिव्स के या इन्फ्लुएंस हुए। बॉयकॉट कल्चर का भी यहाँ एक लिमिटेशन सामने आता है। डिजिटल स्पेस में बॉयकॉट कॉल्स ट्रेंड कर सकते हैं, लेकिन थिएटर्स, फुटबॉल अल्टीमेटली ऑडियंस के इंडिविजुअल चॉइस पर ही डिपेंडेंट हैं और धुरंधर 2 के केस में यह चॉइस क्लियरली फिल्म के फेवर में गई है। इसका एक ब्रॉडर इंप्लीकेशन भी है। बॉलीवुड में स्टोरी टेलिंग ट्रेंड शिफ्ट हो रहे हैं। ऑडियंस का एक सेगमेंट ऐसा कंटेंट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है जो डायरेक्ट, असर्टिव और पॉलिटिकली अवेयर हो। ये नेसेसरीली सबके लिए अपीलिंग नहीं होगा, लेकिन इसका मार्केट क्लियरली एग्जिस्ट करता है। आदित्य धर ने इस मार्केट को एक्सप्लोर किया और दिखा दिया है कि ऐसा मार्केट चलने वाला है और चल सकता है। सो फाइनल टेक अवे इज, बैकलैश का इंटेंडेड इफेक्ट था फिल्म को स्लो डाउन करना। एक्चुअल इफेक्ट हुआ, फिल्म एक्सेलरेट हो गई और इसीलिए ये केस स्टडी इंपॉर्टेंट बन जाती है, कैसे ऑपोजिशन कभी कभी मोमेंटम का सबसे बड़ा ड्राइवर बन जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और इस वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करिएगा।